तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, उसमें आप लोग का जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन के इसमें बताएंगे। जिस तरह से हम हिस्ट्री में आप लोग को 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुके हैं, उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोग का 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसका भी 2 सेट बनेगा। सेट 1 में 25 क्वेश्चन होगा और सेट 2 जो इसका आएगा उसमें आपका 25 क्वेश्चन देंगे। आपका सभी सब्जेक्ट का हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका वीडियो बनाएंगे एक एक करके। तो आप कोई भी सब्जेक्ट का अगर पहले देखना चाहते हैं तो उसका हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसी सब्जेक्ट का पहले बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं इसमें। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक है, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? तो वह क्या था? मुस्लिम लीग। ठीक है, इन्होंने संविधान सभा का जो बैठक हुआ था उसमें बहिष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, तो किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? किसने किया था? वो क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग का इसमें क्वेश्चन है, तो क्या बता रहे हैं इसमें कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो यह तो हम लोग का इसमें जो तीसरा में क्या इसमें आप लोग का हो जाएगा केशव नंदन भारतीय केस 1973, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। तो इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? यानी पहले दिया हुआ था लेकिन वो अभी मौलिक अधिकार में नहीं है। तो क्या है उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट में है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? किस भाग में बोल रहे हैं चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो वो है भाग 15। ठीक है, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट में है कि सॉरी दिखाएं इधर थोड़ा देख लेते हैं। मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्रों को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया है? यानी जो मतदान देने के लिए जाते हैं उसमें अभी आप देख सकते हैं कि आपका पिक उसमें दिया हुआ रहता है। ठीक है, तस्वीर दिया रहता है, पिक्चर। ठीक है, तो वो किस वर्ष से वो अनिवार्य कर दिया था? यह था आप लोग का 1993 से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास इसमें क्वेश्चन क्या है कि किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है? तो किसने वो माना था? वो J.S. मिल ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट में है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका दो सदस्यों को। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग के पास इसमें क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट में हम लोग के यहाँ पे क्वेश्चन है क्या बता रहा है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो वो आप सभी जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट में हम लोग का यहाँ पे है कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? यानी बता रहा है कि कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? तो क्या होगा इसमें? आपका राइट आंसर होगा 6 महीनों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का इसमें क्वेश्चन है क्या बता रहा है कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? राज्यसभा को बोल रहा है कि धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? तो इसमें 14 दिनों के लिए समय दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में हम लोग का इसमें है किसी राज्य के विधानसभा में, ठीक है, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 500 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कि इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? भारतीय संसद का अंग इनमें से कौन सा नहीं है? तो है भारतीय संसद का अंग नहीं है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन हम लोग का इसमें। नेक्स्ट में हम लोग का है कि किसी
विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा। तो कितना सदस्य उसमें होना चाहिए, 2/3 सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग का इसमें क्या क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनकी जो अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किन्हें प्रदान है। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा संसद। संसद द्वारा वो बढ़ा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग का इसमें क्या 17 में क्या बता रहे हैं कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कितना वर्ष, 62 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय क्या बता रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत ज़्यादा पूछता है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट में हम लोग का इसमें क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है, तो वह है संघ सूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बता रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति है वो बोल रहा है कि किस अनुसूची में रखा गया है, तो आपका रखा गया है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21 में। तो 21वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बता रहा है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी किस तरह से, इसमें बताया जा रहा है। तो इसमें होगा द्विस्तरीय पंचायती। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई है। यानी किस राज्य में बोल रहा है कि सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई है, तो वो है आप लोग का राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहा है क्या कि भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है। भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है, इसमें आप लोग का हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है कि संविधान की सजीवता के लिए इनमें कौन महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेट का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, तो वह अनुच्छेद 368 के तहत उनका वर्णन किया गया है। तो ये तो हम लोग का फर्स्ट सेट में 25 क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है उसका जल्दी हम प्रोवाइड करवाएंगे आप लोग का, और उसका भी लिंक आपका वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए एंड करते हैं इसी के साथ आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।